इमाम हसन के पास एक बंदा है, बड़ी मजेदार बात दाता अली अजमेरी ने लिखी, मुझे पढ़ के बड़ा ही मजा आया और समझ भी आई कि अहले बैत नबुव्वत की असल मुखालफत कौन करता है। एक शख्स आया तो उसने आके ना माज़अल्लाह हजरत मौला अली शेर खुदा को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इमाम हसन के वालिद को बुरा भला कहा। फिर इमाम हसन को कहा, वो बुरा भला कहता जा रहा है, इमाम हसन मुस्कुराते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। इंजॉय करने का आपका मूड बन जाए तो सब कुछ इंजॉय हो सकता है, लेकिन अगर आपने मिर्चें दांतों के नीचे रख के अच्छी तरह चबा ली हों और कानों से भी धुआं निकल रहा हो तो फिर तो भाई कोई चीज़ भी इंजॉय नहीं होती। फिर तो कसूर ये है कि मिर्चें नहीं चबानी थी, आपने अपना मिजाज खुद बड़ा कड़वा कर लिया है, वो कैसे काम चलेगा। वो आया तो उसने आके ना इमाम हसन को, आपके वालिद को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत बुरा भला कहा। वो कहता जा रहा है, इमाम साहब हंसते जा रहे हैं। जब वो थक गया तो इमाम हसन फरमाने लगे, रोटी खानी है? भूख तो नहीं लगी हुई? कहने लगा बड़ी लगी हुई है। फरमाने लगे इसको रोटी खिलाओ। उसको रोटी खिलाई, फरमाया तेरा हाल? कहने लगा बड़ा गरीब हूँ। एक प्याले में चांदी भर के इमाम हसन ने उसे दी और जब उसको दे दी ना तो गौर से चेहरा देखने लगा, कहने लगा आपका हिलम देख के, सखावत देख के मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई खूने रसूल। इमाम साहब फरमाने लगे ये बेचारा असल में तंग है अपनी जिंदगी से, असल इसका हाल कोई नहीं तो मेरे साथ ही हरकतें कर रहा है। तो ये आप समझे इस बात को, कुछ लोग बेचारे वैसे ही तंग होते हैं, परेशान होते हैं, वैसे ही बिला वजह मामला ही कोई नहीं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया है। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक मौलाना ना मेरे सामने ना एक भूखे आदमी को सामने बिठा के तो हदीस पाक का दर्स दे रहे थे। बंदे को भूख बड़ी लगी हुई थी, वो दरस देता जा रहा है, देता जा रहा है। तो इकबाल कहते हैं मैंने उसे कहा कि फाका कश को दर से शरीयत से क्या गरज, इसके शिकम की आग को तो रोटी चाहिए, भाई इसे रोटी खिला, इसे तेरी कोई समझ नहीं आ रही, तो भूख लगी हुई है, पहले खाना खिला ले, फिर जरा इसके होश ठिकाने आएंगे, फिर इसे दीन की बात बता ले। हम लोगों का ज़हन नहीं समझते कि बंदा किस किस्म का है। सारे सहाबा हया वाले थे, सारे ही इकराम वाले थे, पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुजूर के घर में पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी करीम आराम फरमाए, तो हुजूर की ना तहमत मुबारक पिंडलियों से ज़रा ऊंची हो गई, पिंडलियों से टखनों तक मर्द का छुपा हुआ हो तो वो जायज़ है, इससे नीचे नंगा नहीं करना चाहिए, ऊपर इससे टखनों से ऊपर, नीचे हो भी जाए तो खैर है। हुजूर की पिंडलियां ना थोड़ी सी चादर हटी हुई थी, पिनियां कहते हैं हम पंजाबी में, पिंडलियों से जरा चादर हट गई, हुजूर लेटे रहे, आराम फरमा रहे। फरमाती हैं बाहर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया कौन है? अर्ज़ की अबू बकर सिद्दीक़ या रसूलल्लाह, इजाज़त हो तो हाजिर हो जाऊं? हुजूर ने फरमाया आ जाओ। कहते हुजूर लेटे रहे, हज़रत अबू बकर आए, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, कौन है दरवाजे पे? या रसूलल्लाह उमर बिन खत्ताब हूँ। मैं आ जाओ, आ गए, बातचीत होती रही। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी आए, या रसूलल्लाह आ जाऊं? फरमाया उस्मान जरा ठहर। हजरत उस्मान ठहर गए, नबी करीम उठ के बैठे, चादर मुबारक पिंडलियों के गिर्द लपेटी, अपने कुर्ते को सीधा फरमाया, कहा उस्मान आ जाओ। तो उस्मान आए, बातचीत हुई, चले गए। सैयदा कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह उस्मान तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा है, वो तो बड़ा मीठा आदमी है, हुजूर कोई जाहो जलाल नहीं, कोई बात नहीं, कोई, वो तो बड़ा प्यारा है। उमर आए तो आप लेटे रहे, अबू बकर आए तो आप लेटे रहे, तो उस्मान? हुजूर फरमाने लगे आयशा उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं, उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं ना हया करूं? आप इस बात को समझे, गौर करें कि अगर उनकी तबीयत इस तरह की है कि वो कहते हैं कि वजूद ज्यादा छुपा हुआ होना चाहिए, तो नबी पाक ने उनकी तबीयत का ख्याल किया है, हुजूर ने उनके मिजाज का। आपको नहीं पता कि अब्बा जी आपके क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपको नहीं पता आपके उस्ताद का मिजाज क्या है, आपको नहीं पता आपके मुर्शिद कामिल की तबीयत किस तरह की है, वो किन बातों में राजी होते हैं, किन में नाराज होते हैं, हमें सारा पता होता है, लेकिन हम चाहते ही नहीं सही करना मामलात को। हम अपने वजूद पर थोड़ा सा बोझ डालना ही नहीं चाहते, अपनी तबीयत को थोड़ा सा तकलीफ देना ही नहीं चाहते। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, मालदार आदमी, करोड़ों पति शख्स, लेकिन उन्होंने ना एक मौके पे फिर टाट का लिबास भी पहन लिया। किसी ने उनसे कहा अबू बकर ये क्या?
फरमाने लगे नबी करीम को, मेरे आका को गरीबी पसंद है तो अबू बकर गरीब बन गया है। खत्म हो गई। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले डावां, ठीक हो गई बात। वो जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहना है। ये जो मिजाज है ना हमारा कि मैं ढलना नहीं चाहता, मैं बदलना नहीं चाहता, हम तो गुलाम हैं फिर भी नहीं बदलते। थोड़ा सा ख्याल करें। मैं क्या करता हूँ कि अम्मा को ज्यादा नहीं जरूरत पैसों की। हाँ हाँ, माँ तो माँ होती है, वो को रेट लगा के तेरे से पैसे मांगेगी। अम्मा को तो बस इतनी जरूरत है कि माँ जो कह दे जी कर दो। माँ को तो इतनी जरूरत है कि 2 मिनट रात को बैठ जाओ पैरों में, अम्मा ला तेरे पैर दबा दूं, वो इतना ही काफी है। वो कहेगी ओहो हो मेरा पुत्र बड़ा चंगा। अल्लाह भई जी औलाद सारे नु देवे। ओ भाई ऐसे कर दो तो सवेरे पूरे महल्ले को, अब्बा जी को कोई नहीं जरूरत तेरे पैसों की। हाँ हाँ ना, उनको तो जरूरत है। तो कभी कभी तो उनको मोटरसाइकिल पे बिठाए और अब्बा जी मंडी जाना था, मेरा दिल था कट्ठे चले गए, आए जरा प्यार से चलते। कभी उनसे प्यार करे, कभी कहे जरा कंधे ना दबाऊं। तो यारो इसकी जरूरत है, नहीं जरूरत मुर्शिद कामिल को किसी के पैसों की ना। अल्लाह जानता है जो कामिल आदमी होता है उसे जरूरत ही नहीं होती। उसे तो इतनी जरूरत होती है कि उसने कह दिया सियाने बन जाओ तो सियाने बन जाओ, उसने कह दिया नेक हो जाओ तो नेक, उसने कहा है कि आज आ जाना तो फिर, और ना यार कहाँ जरूरत है तेरी। मैं इतना ही बड़ा, हम लोग दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं, बस मैं फिर मैं, मुझे सुकून दो, मेरे मुताबिक ढल जाओ, मेरी बात करो। और ना यारो मेरे रसूल करीम, मेरे नबी रहमत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का ख्याल करते, उनके मिजाजों का ख्याल करते, उनकी तबीयत का ख्याल करते, उनके मामलात को देखते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो देखते कौन शख्स किस तरह का है, किस रवैये का है, किस अंदाज का है, उसको उसके मुताबिक इज्जत देते, वक़ार देते, नवाज देते, उस शख्स का उस तरह का इकराम करते